अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अखलाक सालिक, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क। नाज़रीन, आज बहुत सी बातें थी, बहुत सी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, अपडेट्स थी बड़ी। पीएसएल का ड्राफ्टिंग का वहाँ पे हमने अभी निकलना है और उधर जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम जो उसकी अपडेट्स भी लेनी है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा आप तक अपडेट्स पहुँचाता चलूँ वहाँ तक पहुँचने से पहले। वो अपडेट ये है कि स्क्वाड का ऐलान कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेरे ज़हन में आ रही, पाकिस्तान ने जो है वो अपनी 30 है और इंडिया ने भी जो है 25 स्क्वाड का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान के इस स्क्वाड में दो अहम चीज़ें हैं, दो अहम नाम हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जब देखता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की एक रीत रही है, रवायत रही है कि वो उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया है, क्योंकि आपके पास ठीक है टाइम होता है, ऑफिशियली आपके पास प्रोटोकॉल होता है कि आपने 1 महीना पहले 30 प्लेयर्स के नाम उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं ना, वो हमेशा उनके फैसले बड़े होते हैं। 5-6 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन और उसने ऐलान किया, और जो बड़ी टीम होती है, इससे पहले 1 हफ़्ता पहले इंग्लैंड ने अपना अनाउंस कर दिया पूरा स्क्वाड, फिर न्यूजीलैंड ने किया है, हत्ता कि बांग्लादेश ने भी अपना अनाउंस कर दिया है। तो बात यह है कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये समझ से बालातर है कि हमारी के, और मैं ये समझता हूँ कि ये कमज़ोरी है, इसी वजह से उनकी क्रिकेट बहुत आगे हमसे। और वो क्योंकि एक ख़बर ये अफवाह ये चल रही थी कि जैसे हमारे एशिया के अंदर जो 2 टीमें हैं बड़ी, पाकिस्तान और इंडिया, उनके बारे में, क्योंकि बुमराह उधर से अनफिट हैं तो उसको लेके इधर से जो है हमारे साइम अयूब को लेके बात चल रही थी। तो उधर पैट कमिंस के बारे में भी ये कुछ इस तरह की अफवाहें थी और कुछ ख़बरें आ रही थी कि वो भी शायद अनफिट हैं और शायद वो चैम्पियंस ट्रॉफी ना खेलें। लेकिन वो तमाम जो अफवाहें वो दम तोड़ गई हैं और उससे ऑस्ट्रेलिया टीम बाकायदा अनाउंस हो गई है और उसकी कप्तानी जो पैट कमिंस कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हमेशा बोल्ड फैसले, ब्रेव फैसले करने वाली जो कौमें हो, वो कोई भी शख्स हो, वो हमेशा तरक्की करता है और वो हमेशा अरूज पे रहता है। और शायद यही वजह है, मैं जब भी देखता हूँ कि हमारे पिछली तारीख के अंदर भी कोई भी आप उठा के देख लें, किस दफ़ा के वो डिफेंडिंग चैम्पियन है वर्ल्ड कप के, और पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैम्पियन है। लेकिन फ़र्क ये है कि हमेशा उन्होंने ऐलान बड़े टाइम से किया। उनके पास ये वजह भी हो सकती है कि बैकअप में बहुत कुछ होता है, उनका जो फैसले लेने का डिसीजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से फ़ैसला किया है उन्होंने, तो बहुत ही हैरानकुन भी है और बहुत शानदार भी है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया अभी तक जिसे कहते हैं ना कि वो बच्चों की तरह या कोई और बात कर लें, क्या उनको कह लें, क्या नाम दें, कि वो हमेशा इस तरह जाते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाए, चले जाएगा, आखिरी वक्त तक जो है ना वो कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि होता नहीं है आपके पास, ना आपकी प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर है। चलें, ये बात ज़्यादा होगी। पाकिस्तान ने जो स्क्वाड का ऐलान किया उसमें आपको 2 नाम मैं बता देता हूँ, फिर ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की तरफ निकलती है। कि स्क्वाड जो होता है इसको आपने मीडिया तक नहीं पहुंचाना होता ना, ऑफिशियली आपने अभी किसी को, सिर्फ जो आईसीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपने उनको नाम देने होती है। वो 12 जनवरी कल था, वो अनाउंस हुआ है, तो और उसके बाद जो है वो 12 फ़रवरी तक जो है आपने हतमी 15 जो है वो ऐलान करके देने होते हैं। बात यह है कि इसमें जो बड़ी अहम 2 नाम थे वो ये है कि साइम अयूब और फ़ख्र ज़मान का जो नाम है वो उस स्क्वाड के अंदर मौजूद है, क्योंकि शायद उधर उन्होंने भी बुमराह का नाम रखा है। बुमराह शायद फैसला नहीं कर पा रहे, दोनों बोर्ड बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनके ऊपर तो वो देखेंगे आखिरी लम्हात में कि क्या वो कुछ हमें सपोर्ट मिल सकती है सेमीफाइनल या फाइनल तक, या किसी ग्रुप मैच के पहले 1-2 मिस भी कर जाएँ तो अगले मैचेस में खेल जाएँ, इस तरह की बात है। पाकिस्तान ने दूसरी बड़ी खबर जो ये थी कि फ़ख्र ज़मान के बारे में हम तो कह चुके थे, लेकिन ये वो लोगों की बातें थी कि अभी भी फ़ख्र ज़मान के ऊपर पता नहीं क्या बने या ना बने, फ़लाँ। लेकिन वो भी है कि फ़ख्र ज़मान जो है वो 30 रुकनी स्क्वाड के अंदर मौजूद है, साइम अयूब का नाम भी मौजूद है। अब मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया का मेरे सामने है, जो स्क्वाड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने दिया है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। 15 रुकनी स्क्वाड दिया है, उसकी कप्तानी जो पैट कमिंस कर रहे हैं, जिनके बारे में अफवाहें थी कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वो कप्तानी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी कप्तान थे। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि T20 के अंदर जो है वो कप्तानी उनकी पैट कमिंस नहीं करती, ठीक है, टेस्ट और वनडे के अंदर उनको होता है। अब उनके नज़र डालते हैं जल्दी से। मेरा कैमरामैन जो है वो मुझे इशारे कर रहा है कि सर टाइम होने वाला है, तो चलिए जी मैं ऐलान कर देता हूँ आपके सामने। ऐलान तो उन्होंने किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें पैट कमिंस कप्तान है, एलेक्स कैरी उनको और नेथन एल्स
और यहाँ पे एक और भी बात है, इंग्लिश को भी रखा गया, 2 कीपर के साथ जा रही है जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और उसके बाद है नेथन एल्स है, अरुण हेडली है, जोश हेजलवुड है, ट्रेविस हेड है, जोश इंग्लिश और जो एलेक्स कैरी है, दोनों हैं। और इंग्लिश जो है जब उसको मुसलसल मौका मिलेगा तो ये बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं आपको बताता चलूँ। इसलिए शायद बीबी के अंदर जो है ना वो इसने बहुत शानदार एक टेस्ट सेंचुरी भी की है। और उसके बाद लम्बशिंग जो है वो बड़ा अच्छा गो के वहाँ पे ट्रेविस हेड ने बहुत मारा फाइनल के अंदर, लेकिन जो इंडियन टीम के सामने दीवार बना रहा दूसरे एंड के ऊपर वो लिबुशन था। और उसके बाद मिचेल मार्श जो है उन्हें रखा गया है, डेल मैक्सवेल वो है, और मैट शॉट जो है उनको भी रखा गया है, ये भी ओपनिंग करते हैं। और उसके बाद स्टीव स्मिथ है और मिच स्टार्क हैं, बाकी स्टॉनिस हैं, एडम जम्प हैं। एक बात बड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर एक बड़ी रवायत रही है, उनके पास स्पिनर्स मौजूद हो जो बेस्ट होता है उसको लेके आते हैं। जैसे शेनवान था, शेनवान के दौर के अंदर दूसरे भी उनके पास स्पिनर्स मौजूद थे, लेकिन वो शेनवान को चाहे वो कहा जाता है जी यहाँ पिचेस के ऊपर जब एशिया पिचेस आती हैं, लेकिन वो हमेशा स्पेशलिस्ट के साथ गए। एडम जम्पा को लेकर शेनवान को लेके आते रहे, फिर उनके बाद जम्पा दूसरे जो मैगल था वो दूसरे को लेके आते रहे, लेकिन एक ही जिस वक्त में उनको जो अवेलेबल होता है बेस्ट महसूस करते हैं। लेकिन उसके साथ ट्रेविस हेड और मैक्सवेल जो है वो भी स्पिन बॉल करते हैं, उन्होंने उसको ऑप्शन के तौर पर रखा, क्योंकि दोनों जो 11 साइड का हिस्सा हुआ करेंगे। तो ठीक है, मैं जो आपके सामने ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, तो इस वजह से जो है वो फास्ट बॉलर की उन्होंने जो है वो हेजलवुड और मिचेल स्टार्क जो वो लीडिंग उनके बॉलर्स हैं, और उनके साथ स्टॉनिस जो है वो भी हमको पता है उनके T20 के और इनके बाकायदा रेगुलर वो हिस्सा होते हैं टीम का। तो ये टीम है। नेथन एल्स जो है ना, उन्होंने, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने बिग बैश के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ बिग बैश के अंदर उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया। उन्होंने वहाँ पे 30 सेंचुरी जड़ी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो इस वजह से उनको शामिल किया गया है। और ये अब तक की जो अपडेट थी, इसके साथ अगले जो है ना वो रेगुलर सीरीज़ की बातें भी हो रही है, लेकिन अब हम जो है यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि हमने निकलने हैं PSL की ड्राफ्टिंग की तरफ। वहाँ पे मैं और फ़हीम साहब वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आज हमने ड्राफ्टिंग का सारा काम करना है। उसके बाद वापसी में हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी जो है वो भी आप अपडेट्स आप तक पहुँचानी है। इंशाल्लाह मिलते हैं उन तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ। कमेंट सेक्शन आपके लिए वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, और हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा।